परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन पे, हमारे प्रियो के जीवन में निरंतर बना रहे। और आज हम वचन से देखना चाहेंगे यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 6 से लेके 9 पद तक। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उठाकर खड़ा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। बहुत समय के एक लंबा दुख, कई बार लंबी समस्या, चिंता, हमारी कठिनाइयां कई बार हमारे जीवन को एक ऐसा रूप दे देती हैं जिसमें हम आशा करना बंद कर देते हैं। जहां पर हमको लगता है कि चीजें अगर ऐसे ठीक नहीं हो रही है तो फिर कभी ठीक नहीं होने जा रही हैं। अगर वैसा नहीं हुआ या कोई लोग हमारे साथ में नहीं खड़े हैं जो हमारी सहायता करे, तो हमारे जीवन में कैसे कोई काम हो सकता है, कैसे कोई आशीष आ सकती है, या कैसे हम सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम इस प्रकार की भावना से भर जाते हैं, जैसे ये रोगी व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, जो 38 साल के एक लंबे दुख में था, जिसने 38 साल में उसने कई बार चाहा कि वो चंगा हो जाए, पर वो उसके सपने कई बार टूटे। कई बार उसने कोशिशें करी पर वो असफल रहा। कई बार उसने चाहा कि जब स्वर्गदूत आता है तो कोई हो जो उसकी मदद करे, कोई हो जो उसकी सहायता करे, जो उसको कुंड तक ले जाए और वो भी जल्दी से चंगा हो जाए। निराशा की चरम सीमा। और यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत आयत से दुखी है, और वो इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा निराश है कि जब यहाँ पर यीशु मसीह उससे आकर बात कर रहे हैं तो वो यीशु मसीह को भी नहीं जानता, वो यीशु मसीह को भी नहीं पहचानता कि ये कौन है, ये कौन है। क्योंकि यदि आप इसके 5 अध्याय के 13वें पद को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, वो कौन है, वो नहीं जानता था। इसलिए जब यीशु मसीह उससे आकर बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ही उस दुख को केवल यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है कि कोई नहीं है, वो इससे पहले कि मैं जाऊं कुंड में कोई और मुझसे पहले चला जाता है। वो केवल अपने ही दुख से, अपनी ही बातों से, अपनी ही निराशाओं से भरा हुआ था। पर प्रियो, एक बहुत सुंदर बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं अकेला छोड़ता। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी ऐसे निराशा में पड़ने नहीं देता। वो हमेशा हमारे पास में आता है, वो हमेशा चाहता है कि हम अपने उस दुखों से, उस लंबे समय की पीड़ा से, उस चिंताओं से, उस संघर्षों से, उस ना बदलने वाली परिस्थितियों से, उस लंबी बीमारियों से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। ये व्यक्ति जो यीशु को जानता भी नहीं था, यीशु उसके पास में पहुंच गए। प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आ गए, ये जानकर कि व्यक्ति लंबे समय से बाट जो रहा है, ये लंबे समय से चाह तो रहा है पर ये चंगा नहीं हो पा रहा है। प्रिय परमेश्वर हमारी निर्बलताओं और दुर्बलताओं को जानते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो अंधा व्यक्ति जो कि हम बर्तिमाई के रूप में हम उसको जानते हैं, नए नियम में इसके विषय में ये पूरी घटना है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे मार्ग में तो वहां पर एक अंधा बर्तिमाई था जो ये कह के चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पे दया कर, यीशु नासरी मुझ पे दया कर। ये अंधा व्यक्ति यीशु को जानता था, उसने उसके बारे में सुन रखा था, पर यहाँ ये व्यक्ति जो कि लंबे समय से बीमार है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो यीशु वो बैठा तो था ऐसी जगह पर जहाँ पे स्वर्गदूत आते थे, वो बैठा तो था उस जगह पर जहाँ पे स्वर्गीय महिमा उतरती थी, वो बैठा तो था उस जगह पर जहाँ पर लोग चंगे हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, बड़े अद्भुत काम हो रहे थे, पर ये व्यक्ति वहां पर ठीक नहीं हो पा रहा था।
ठीक नहीं हो पा रहा था। एक लंबे समय की पीड़ा ने प्रियो उसको निराशा से भर रखा था, दुख से भर रखा था, अकेलेपन से भर रखा था। पर यीशु मसीह हमको जानते हैं, यीशु मसीह हमको जानते हैं। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आखिर क्यों यीशु को ये बात कहनी पड़ी? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से बोला, जो ऑलरेडी चंगाई की बाट जो रहा है व्यक्ति, उससे यीशु मसीह आकर क्यों कह रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो इस बात से भरा हुआ था कि कोई नहीं है मेरे पास में, मैं कैसे पानी तक जाऊं, मैं कैसे चंगा हो जाऊं, इतनी बार तो मैं कोशिश कर चुका हूं, मैं असफल हो चुका हूं, इतने समय से तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बदल नहीं रही है चीजें, इस समय से मैं एक ही जगह पर पड़ा हुआ हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। वो इन्हीं बातों से भरा हुआ है, वो मेन मकसद से हट गया और वो इन्हीं बातों से, निराशाओं से उसका मन भर गया। इसलिए वो यीशु को भी नहीं पहचान पा रहा, वो यीशु को भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि यीशु उससे कह रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? और यही प्रभु हमसे भी कहना चाहते हैं। क्या हम चीजों को बदलते देखना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी चीजें ठीक हो जाएं, हम चमत्कारों को अनुभव करें, हम परमेश्वर की दखल को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाएं? यीशु मसीह की तो इच्छा है कि हम अपनी पीड़ा से आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम अपने दुखों से मुक्ति पा लें, अपनी निराशाओं से आजाद हो जाएं। वो चीजें जो कभी नहीं बदल रही थी वो बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। इसलिए ये उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचे जो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। वो था तो उस जगह पर जहां पे स्वर्गीय सामर्थ का चलन होता था, पर ये व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ से और उसकी महिमा से दूर था। वो वहां तक चीजों को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा था। पर इन निर्बलताओं, दुर्बलताओं या मन की किसी कमी या पाप के बावजूद भी प्रियो, हमको यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ते। मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते, हमें कभी नहीं भूलते, कभी नहीं त्यागते, हमारी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करते। वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर है, भले हम योग्य हो चाहे अयोग्य हो। हम उसको ढूंढते भी ना थे, फिर भी वो हम तक आ पहुंचा। प्रिय, यदि हम विश्वास करेंगे और अपने मन से उससे कहेंगे, हाँ प्रभु हम चाहते हैं कि ये चीजें ठीक हो जाए, हाँ प्रभु हम चाहते हैं हमारे प्रियजन बदल जाए, हाँ प्रभु हम चाहते हैं कि हम चंगा होना चाहते हैं, हाँ प्रभु हम यहाँ पर एक नए मार्ग को, नए काम को देखना चाहते हैं, प्रभु हमारी सहायता करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर है। यदि आप परिस्थिति को देखेंगे आप निराशाओं से भरते जाएंगे। नहीं प्रिय, भले कोई भी आपके साथ में क्यों ना हो, भले आप कितनी निराशा में क्यों ना हो, प्रभु यीशु को आपको उठाकर खड़ा करना आता है। उसको पता है कि किस दिक्कत की वजह से हम ठीक नहीं हो पा रहे, किस कमी की वजह से हम बल को पा नहीं पा रहे, कौन सी ऐसी घटी है जिसकी वजह से हम आशीष नहीं पा रहे। प्रभु ये जानते हैं, प्रभु ये जानते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम उसकी ओर एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखें। प्रियो, अपने मन को इसी समय और अपनी परिस्थिति पर से हटाकर यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि वो आपसे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चीजों को ठीक होते देखना चाहता है? क्या आप प्रभु को आज उत्तर देंगे? वो आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो आपकी सोच और समझ से परे है। प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आप हमको कभी नहीं भूलते, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हमारे पापी होने के बावजूद भी आप हमारे पास में आते हैं ताकि अपने बंधनों से, अपने पापों से, अपनी बीमारियों से, अपनी कठिनाइयों से हम आजाद होने पाए और हम चंगे होने पाए, एक बार फिर से हम उठने पाए और खड़े होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आपकी इस पहल के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी इस इच्छा के लिए, इस योजना के लिए कि आप जबकि चाहते हैं कि हम अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करें।
आपकी इच्छा है कि हम चंगे हों, आपकी इच्छा है कि हम उठें और खड़े होने पाए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर योजना के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से पिता हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे। जय मसीह की।